नज़म सुनाना पड़ेगा कि कहाँ सोया है चौकीदार। आप थक तो नहीं गए? थोड़ा माइक का वॉल्यूम बढ़ा दो, इतना बढ़ा दो कि आवाज बंबई और दिल्ली तक जाए। कहाँ सोया है चौकीदार, कहाँ सोया है चौकीदार। याद है नारा उनका? बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार, यही नारा लगाया था ना। अब उसके बाद क्या हुआ कि वो पेट्रोल डीजल जो 58 रुपए का था वो 100 रुपए के पास पहुंच गया। वो गैस सिलेंडर जो 400 का था वो 1000 के पार पहुंचा दिया। अब तो मैं पार्लियामेंट में खड़ा होकर उनसे पूछता हूं कि आप ही ने नारा लगाया था ना कि बहुत हुई महंगाई की मार अब की बार मोदी सरकार। अरे आप ये नारा लगा करके सत्ता में आए थे, लेकिन अंजाम क्या हुआ कि आपकी सरकार ने कफन तक पर जीएसटी लगा दी। आपको शर्म आनी चाहिए, कफन तक पर जीएसटी ले रही है भाजपा की सरकार। तब मैं ये नज्म सुनाता हूं आपको कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। विजय माल्या नाक के नीचे से हो गया फरार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। मुझे पता है आप धूप में बैठे बैठे थक गए, थके तो नहीं है? मैं भी आपकी मोहब्बत में बहुत लंबा सफर तय करके आया हूं। आप भी धूप में बैठे हैं। ये मोहब्बत का रिश्ता है हमारा आपका। नया पाने की चाहत में पुराना छूट जाता है। तुझे अपनाऊं तो मुझसे जमाना रूठ जाता है। मोहब्बत पढ़ने लिखने में बहुत आसान है, लेकिन मोहब्बत को निभाने में पसीना छूट जाता है। तो इस मोहब्बत को निभाना तो पड़ेगा। ये जुनैद से भी निभाना पड़ेगा, बाबा जानी दुर्रानी से भी निभाना पड़ेगा, और हमारे 23 नगर सेवकों से भी निभाना पड़ेगा। मैंने आपसे कहा ना कि पाथरी को जब भी फंड की जरूरत पड़ेगी तो उधर से तो आकर के झूठ बोल के गए लोग, लेकिन पाथरी वालों, मैं बहुत पहले यहां मुशायरे में आया था और इस शहर ने दुआएं दी। उस दुआओं के सदके में मैं देश की सबसे बड़ी पार्लियामेंट में बैठा हूं। तो इस शहर का कर्ज है मेरे ऊपर, इसलिए आप सबसे कह रहा हूं कि कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के गैस सिलेंडर की कीमत भी 1000 के पार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। के चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? बेच रहा है कि नहीं बेच रहा है? कि चाय बेचने वाला पूरा भारत बेच रहा है। इसी काम में हासिल से महारत बेच रहा है। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। अगली लाइन पे तैयार रहना पाथरी वालों। कि रेल बिक गई, तेल बिक गया, बिका हवाई अड्डा। सब कुछ बिकता देख के खुश हैं अपने जेपी नड्डा। कि जनता महंगाई की मारी करती हाहाकार। कहां सोया है चौकीदार, कहां सोया है चौकीदार। आखिर में एक बात आपसे कहता हूं पाथरी वालों, याद रखना मेरी इस बात को कि आप तो इस बात पर ईमान रखते हैं ना कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। रखते हैं या नहीं रखते हैं? मैं रखता हूं इस बात पर ईमान कि मजदूर का पसीना सूखने से पहले उसकी मजदूरी उसे दे देनी चाहिए। तो पाथरी वालों, मैं चला हूं राहुल गांधी के साथ 4000 किलोमीटर, मोहब्बत की बुनियाद पर, मोहब्बत के लिए, नफरत के खात्मे के लिए। इस देश में नफरत का सबसे ज्यादा शिकार कौन है? हम हैं, आप हैं, आप हैं।
और उस नफरत के खात्मे के लिए राहुल गांधी 4000 किलोमीटर पैदल चले। अभी न राहुल गांधी के पैर के छाले सूखे हैं, न उनके माथे का पसीना सूखा है। मैं पाथरी में आप लोगों से राहुल गांधी की मजदूरी मांगने के लिए आया हूं, और वो मजदूरी है कि जुनैद दुर्रानी साहब को जिता करके और हमारे 23 नगर सेवकों को जिता करके चुन करके भेजने का काम करिए। जो मोहब्बत, बाबा साहब इधर आइए। आपकी उम्र इतनी है, लगता नहीं था मुझे, एकदम जवान आदमी है अभी भी, है कि नहीं? मतलब जुनैद और बाबा दोनों भाई भाई लगते हैं ना, बाप बेटे, तो लगता नहीं कि उम्र का इतना फासला है। ऐसे ही आप सलामत रहिए। कोई बादशाह, कोई नवाब, कोई भी आ जाए, लेकिन बाबा दुर्रानी साहब ने जो मोहब्बत कमाई है ना, इनके नाम में बाबा भी है, जानी भी है, दुर्रानी भी है, तो इनकी सल्तनत को ऐसे आसानी से नहीं हिलाया जा सकता। ये दरख्त बड़े मजबूत दरख्त हैं, न जाने कितनी आंधियां झेल करके भी शान से खड़े हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है कि 2 दिसंबर को पाथरी इनके मेयार के साथ, इनके वकार के साथ, इनकी इज्जत के साथ कोई समझौता नहीं करेगा। नहीं करेगा ना? तो उठाइए अपना हाथ और मुझे भरोसा दिलाइए, मुझे भरोसा दिलाइए। एक एक हाथ उठा करके मुझे भरोसा दिलाइए पाथरी वालों कि आप जुनैद के साथ, जो हमारे 23 नगर सेवक के उम्मीदवार हैं, मैं उनसे भी चाहूंगा कि आगे आ जाए। हमारे 23 नगर सेवकों के जो हमारे सारे साथी हैं, उम्मीदवार हैं, सब ऐसे 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 आ जाए, ऐसे लाइन से इस तरफ। सारे लोग एक दूसरे का हाथ पकड़े। यही एकजुटता तो बाकी दुश्मनों को खलती है। इसी एकजुटता के साथ खड़े होइए। ये 23 के 23 नगर सेवक और साथ में जुनैद, ये 24 के 24 लोग जीत करके आएंगे और इस इलेक्शन को आपको लड़ना है और ये भरोसा दिलाना है कि कोई भी ताकत पाथरी में आ जाए, लेकिन आप मोहब्बत के साथ खड़े हैं, नफरत के साथ नहीं खड़े हैं। आपको खरीदने की साजिश करने वाले लोग, उनकी साजिशें फेल हो जाएंगी। और मेरे लिए अभी एहतशाम ने जो शेर पढ़ा था, वो मेरे लिए नहीं पढ़ना, मैं पढ़ देता हूं उसे कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। इस शेर को सच साबित करना है 2 तारीख को कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। बाबा दुर्रानी साहब फिर से पढ़ना है, तो इतनी कमजोर ताली से सुनोगे तो कैसे काम चलेगा। कि दायरे में सिमट के आएगा। इलेक्शन सिर्फ वोट देने का नाम नहीं होता, इलेक्शन सपोर्ट देने का भी नाम होता है। एक ऐसे वक्त में जब पूरी हुकूमत लग गई हो बाबा जानी दुर्रानी का किला उखाड़ने के लिए, एक ऐसे समय में जब आपका वोट बांट करके किसी तरह डायरेक्ट ना जीत सको तो वोट तकसीम करा दो, यह साजिश चल रही हो जुनैद को हराने के लिए, ऐसे में आपके सपोर्ट की ज्यादा जरूरत है। आज से इस इलेक्शन को अपना समझ के लड़िए। जुनैद सिर्फ बाबा जानी दुर्रानी के बेटे नहीं है, आप सबके बेटे हैं मेरी माओ बहनों। आज से अपना बेटा समझ करके चुनाव लड़ाओ जुनैद को, अपना बेटा समझ के, अपना भाई समझ के। मैं जुनैद के लिए, जुनैद को अपना भाई समझ के आया हूं। मैं पहले सोच के आया था ये मुझसे छोटे होंगे उम्र में, लेकिन 3 साल बड़े निकलेंगे। तो अब जब इन्होंने बताया अपनी एज, तब मुझे पता चला कि चलो मैं बड़े भाई के लिए वोट मांगने आया हूं। और फिर से वो शेर पढ़ रहा हूं क्योंकि वो शेर
सच्चा है कि दायरे में सिमट के आएगा, हर रवायत से हट के आएगा। आंधियों को जरा खबर कर दो, शेर वापस पलट के आएगा, शेर वापस पलट के आएगा। कल अकेले का दिन और बचा है प्रचार का। कोई भी भाषण देने आए एक कान से सुनना, दूसरे से निकाल देना। और कोई भी पैसा दे के वोट खरीदने की कोशिश करे तो आपको पता ही है कि क्या करना है, पता है ना। चुपचाप बाएं हाथ से ले लेना, वोट जाकर के दाएं हाथ से हाथ के पंजे के सामने वाला बटन दबा के देना, ठीक है। और मैं वादा करता हूं कि ये सारे हमारे नगर परिषद नगर सेवक चुन के आ जाए, हमारा नगर अध्यक्ष चुन के आ जाए, तो इसी मैदान में एक बार फिर आएंगे आपके बीच में और आपको बहुत सारी शायरी सुनाएंगे और इस इलाके के लिए फंड भी देंगे, यहाँ के लोगों के लिए तालीम पर कुछ प्लान करेंगे काम करने के लिए, खासदार होने का फर्ज भी निभाएंगे। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत।